सदगुरु राम सूरत साहिब के शिष्य थे निर्बंध साहिब। उनका ये पद है। वो स्थितिवान संत थे और ये स्थिति के बारे में, साधना के बारे में उनका ये पद है। संत समाज में इस पद को गाया जाता था कभी कभी, संतों में प्रसिद्ध था। एक धाम मिला गुरु की दया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जिससे बढ़कर आराम नहीं। ये भजन भी उनका प्रसिद्ध है। इसमें साहिब कहते हैं कि विवेकी संत क्या करते हैं, वो मन की सृष्टि को खोते हैं। दो सृष्टियाँ, एक भौतिक सृष्टि और एक मानसिक सृष्टि। मानसिक सृष्टि अपनी अपनी बनाई हुई है, भौतिक सृष्टि सबकी बराबर है, लेकिन मानसिक सृष्टि सबकी अलग अलग है। मन के विचार, मन के उलझाव, संकल्प विकल्प, हर शोक, चिंताएं, व्याधियाँ, ये सब के अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। मूल में होता वही मानसिक विकार है सबका। जैसे किसी भी मतपंथ का महापुरुष हो, मूल में स्थिति होती तो सबकी बराबर होती। इसी तरह किसी भी क्षेत्र का कोई भी नर नारी, बालक, बूढ़ा, कोई भी प्राणी हो, उसकी मानसिक विकार की स्थिति भी एक जैसी है। एक जैसी तो बातें कही सुने जाते हैं संसारी लोग। एक जैसा ही दुख है घर परिवार का, शारीरिक मानसिक। उसके रूप बाहर से अलग अलग दिखाई देते। जैसे किसी का तन का दुख है, किसी का मन का दुख है, किसी का शरीर में व्याधियाँ ज़्यादा है, किसी के धन के बिना दुखी है, किसी के बेटे का दुख है, किसी के पत्नी का दुख है, किसी के पति का दुख है, किसी की साथी का दुख है। ये सबको एक में समेटे तो मन का नहीं होना, मन का नहीं होना ही सबसे बड़ा दुख है। जो मन को माने नहीं, सुखी सुसाधु निराश। सदगुरु पूर्ण साहिब ने कहा, जो मन को माने नहीं, सुखी सुसाधु निराश। वही साधु सुखी होगा जो मन को नहीं मान करके निराश रहेगा। आशा पास सतेर बद्धा, काम क्रोध परायणा। गीता कहती कि आशा की सैकड़ों उपासियों में जीव बंधा रहता है और काम और क्रोध के परायण रहता है। अलग अलग परायण होते हैं। परायण का मतलब शरण। गुरुमुखी गुरु परायण होता है, गुरु की शरण होता है। सत्संगी सत्संग परायण होता है। लोभी धन परायण होता है। कामनावशी जीव स्त्री पुरुषों के परायण होते हैं। मोही परिवार परायण होता है। लेकिन जो आशा की सैकड़ों उपासियों में बंधा, वो किसके परायण? काम और क्रोध के। कामनाओं में, काम वासनाओं में, क्रोध की उद्विग्नताओं में ही वो अपना जीवन खोता है। उसके परायण रहता है, मतलब उसी की शरण रहता है। क्रोध को पालता है, काम को पालता है और फिर बढ़ता ही जाता है। आशा ही फिर तृष्णा का रूप लेती। तो विवेकी संत क्या करते हैं? वो इस मनोवासना को, मन की सृष्टि को खो देते हैं। फिर उनको चिंता नहीं रहती कि मेरा मन का हो रहा कि नहीं हो रहा। अब सामान्य मनुष्य को चिंता रहती है, मेरे मन के अनुसार होगा कि नहीं होगा, मेरे मन के अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विवेकी संत जनों को ये चिंता नहीं रहती। वो भी अनुकूलता का व्यवहार उनको भी अच्छा लगता है, प्रतिकूलता उनको भी ठीक नहीं लगती, पर उसमें वो दुखी नहीं होते। दुख की घटना और दुखी होना दोनों में अंतर है।
वो सुख में नाचते नहीं है और दुख में रोते नहीं है। सुख की अनुभूति उनको भी होती है, दुख की भी होती है, लेकिन उससे अपने चित्त को उपराम रखते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं। उनको किसी चीज़ की कमी का अभाव खलता नहीं है। और अभाव तो होता है कुछ न कुछ कमी बेशी संसार में, उनकी कुछ कमी नहीं रहती, और कमी होती है दिखती है जब भी उसको खलती नहीं है, भाई इसके बिना नहीं चलेगा। वो यथा प्राप्त वर्ती, अष्टावक्र मुनि ने उनके लिए कहा कि जैसे प्राप्त हो जाए उसमें वर्तमान कर लेते हैं विवेक से। को असो कालो वयम किम वा यत्र नो दंदानि नृणाम तानुपेक्षति यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम आपनोति। सिद्धि कौन प्राप्त करता है? सिद्धि का मतलब सफलता। सफल कौन होता है जीवन में? यहाँ साधना की बात है, साधक की बात है। अष्टावक्र गीता बहुत उच्च स्तर की पुस्तक है। तो सिद्धि किसको मिलती है? गीता प्रेस के संत हुए राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने कहा जो बचपन से साधना करता है उसको बुढ़ापे में जाके सिद्धि मिलती है, करते 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 बात बनती है। तो ये एक दिन का काम नहीं कि एक दिन में सिद्धि मिल जाए, ये करते करते होता है।